हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे। देखो, इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025, ठीक है, सीपीओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपका मेंस एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं मैं इसमें कवर क्या करेंगे। इसमें देखो ए टू जेड हर चीज़ कवर होगी। ठीक है, ट्राइंगल से लेकर ट्राइंगल्स हो गए, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो इसमें हर चीज़ कवर होगी और आपको कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाएंगे, तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको 4-5 कॉन्सेप्ट जिसमें बताए जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। उसमें हो सकता है कि आपको ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट दिया जाए, हो सकता है सर्कल का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि नंबर सिस्टम का हो, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हो, प्रोबेबिलिटी का हो। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छी तरीके देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है आपका समकोण त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए बी सी एक आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें बी डी आपका, ठीक है, लंब है। ये बी डी इसका क्या है, लंब है। ठीक है, तो जो बी डी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, अंडर रूट ए डी इंटू सी डी के बराबर होगी। ठीक है, इसको मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो है बी डी है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ठीक है, समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। बी डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी और सी डी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा दूंगा, क्वेश्चंस नहीं लूँगा, क्वेश्चंस भी लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि आपकी, ठीक है, सी डी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और ए डी की लंबाई है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहेगा बी डी की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, बी डी इक्वल टू रूट ए डी इंटू सी डी। तो 10 गुणे 20 यानी 200। 200 का मतलब क्या होगा, 10√2। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, अगला देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। देखो एक, हाँ, ऊपर वाले में एक और भी हो सकता है, अगर यहीं पर ये बोल दे कि, ठीक है, बी डी क्या है, मीडियन। इसका देखो एक अपवाद है। ठीक है, बी डी क्या है, एक मीडियन है। बी डी क्या है, एक मीडियन है या माध्यिका है। ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा ना, जो बी डी की लंबाई होगी, ठीक है, वो ए सी के आधी होगी। ये चीज़ समझना रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर देखो बी डी की लंबाई कितनी हो जाती, ए सी कितना हो जाएगा, 10 + 20 30, 30/2, यानी कितना हो जाता है, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है हमारा। देखो ये आपका एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका एक क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या है, ये ए एम लाइन है। ठीक है, इस एंगल ए की समद्विभाजक है। ठीक है, समझ में आया बात। और ये ए एन है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 एंगल का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो एंगल एन ए एम होगा, जो एंगल एन ए एम होगा, क्या होगा, इन एंगल का डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है, मान लो जैसे दिया हुआ है ये 40 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा,
40 माइनस 20/2 यानी 20/2 यानी 10 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो आज के लिए एडवांस मैथ, ठीक है, एक और चलो 10 मिनट की सीरीज बना लेते हैं, इसको बेटर करेंगे, 10 मिनट की सीरीज बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से कवर होंगे। अब इसको बात करते हैं हम लोग सर्कल पे ले। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि देखो आपका ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो सारी साइड से इक्वल होंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है, इसमें AD हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जो हमारा इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो AB का, देखो 3 है, पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो सबको पता है, गिनती में पहले क्या आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है। तो 3AB² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4AD², ठीक है। याद हो गया? सिंपल सी बात है, गिनती में पहले क्या आता है, 3, फिर आता है 4। तो पहले इस भुजा से शुरुआत होगी ना ट्राइंगल की, ठीक है। तो 3AB² इक्वल टू 4AD², ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। देखो अगला कॉन्सेप्ट है, जब जीवाएं हैं वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती है, ठीक है। तो कैसे देख लो रहा, ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, एक आपकी जीवा है AB, ठीक है, दूसरी जीवा है आपकी CD, ठीक है। ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही हैं, P पे। तो याद रखिएगा AP इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD होता है, ठीक है। इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपका जो AP है वो मल्टीप्लाई होगा PB के, ठीक है, और PD है वो मल्टीप्लाई होगा CP के साथ, ठीक है, ऐसे समझ में आई बात? तो AP इंटू PB और CP इंटू PD, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, पूछेगा कि PD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बस हमने क्या लगा देना है, ये फार्मूला लगा देना है। तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, PB की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और PD की वैल्यू x मान लिया, PC की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 एक मिनट, x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखो अब इसी का क्या है, अब जीवाएँ यहाँ पर अंदर काट रही थी, अब क्या करेंगे, जीवाएँ बाहर काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, ये अभी भी P पॉइंट पे ही कट कर रही है, यहाँ पर भी P पॉइंट पे कट कर रही थी, यहाँ पर भी क्या है, P पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो जीवा पहले AB फिर CD, ठीक है। तो इस केस पे देखो क्या होगा आपका AP, ठीक है, आपकी पूरी लाइन AP फिर बाहर वाली लाइन AP इंटू PB, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया है, ठीक है। पहले बाहर वाली लाइन, फिर पहले पूरी लाइन फिर बाहर वाली लाइन, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, AP इंटू PB इक्वल टू DP इंटू PC। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस पे ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मान लो इसको दे दिया गया, ये दे दिया गया 4, ठीक है, और ये दे दिया गया आपको 10, ठीक है, और ये दे दिया गया आपको 6। तो आपसे पूछेगा PD क्या होगा। तो हमको पता है क्या होता है PD का फॉर्मूला, ठीक है, बाहर वाली लाइन AP इंटू फिर BP, ठीक है, पूरी लाइन CP इंटू बाहर वाली लाइन DP, ठीक है। तो AP की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ये पूरी 10 हो जाएगी ना, 6 4 10, ठीक है, इंटू PB की वैल्यू 6, CP की वैल्यू कितनी है, अब CP तो पता नहीं भाई, ठीक है, CP क्या हमें पता, CP है 10 है, सॉरी, ठीक है, DP हमें निकालना है, तो x मान लेते हैं। तो 10 से 10 गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी हमारे कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 4 कॉन्सेप्ट हो गए ना, ठीक है। 4 है, 5वां कॉन्सेप्ट, इसी को 5वां ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 कॉन्सेप्ट हमने करा दिए, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, आप हमारे इस पे लेक्चर पे बने रहिएगा, ठीक है। और होप है कि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपके एग्ज़ाम पे काम आएगी।